योगी सरकार से सीधा भिड़ गए अखिलेश, काट दिया सारा कलेश। उधर डिंपल ने भी लगाई ऐसी दहाड़, संसद में बैठे मोदी भी रह गए सन्न, देखकर गदगद हो उठे चाचा शिवपाल। अखिलेश ने लगाई सदन में जबरदस्त दहाड़, गोदी मीडिया के उतार दिए सारे कपड़े, निकाल कर रखती सारी हेकड़ी, जनता की आवाज बन उठा दी उनके हक की बात। योगी सोच भी नहीं सके, अखिलेश ने खोल दिए गहरे राज, सन्न रह गए सदन में बैठे योगी के विधायक। जवाब देने से पहले छूट गए सरकार के मंत्रियों के पसीने। वो कहते हैं ना कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है छोटे नेता अखिलेश यादव ने और डिंपल यादव ने। इधर यूपी सदन में दहाड़ते हुए योगी सरकार को ऐसी रताड़ लगाई कि देखकर सबके पसीने छूट गए। योगी भी टकटकी लगाए देखते रह गए। अखिलेश ने एक सांस में सारे मंत्रियों को लपेट दिया। उनके विभाग की काली करतूतों का पर्दाफाश करते हुए अखिलेश ने पूरे सूबे की आवाज को बुलंद किया है, जिसने डबल इंजन सरकार को बहुत बड़ा झटका दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में डिंपल यादव ने सरकार के धागे खोलकर रख दिए, जिसके बाद मोदी के मंत्रियों के मुंह पर भी ताला लग गया, जिसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने 25 करोड़ सूबे की जनता की आवाज को बुलंद करते हुए योगी सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा। हर विभाग की एक एक पोल खोलते हुए सरकार को बड़ा सदमा दे दिया, जिसने लखनऊ से दिल्ली तक हाहाकार मचा दिया है। यहां तक कि अखिलेश ने अयोध्या में बने राम मंदिर के आसपास की जमीनों को लेकर सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए सपा प्रमुख ने जमीनों के अधिग्रहण पर सवाल उठाए। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि अयोध्या से ज्यादा जमीनों का गोरखधंधा किसी शहर में नहीं हुआ। यहां कुछ मिनट में ही लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए, जिसका जवाब योगी का कोई मंत्री नहीं दे पाया। इसके आगे बोलते हुए अखिलेश ने यह भी कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार सबको साथ तो लाना चाहती है, लेकिन सबका विकास नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ लोगों को ही सब कुछ देना चाहती है, इसी बात को लेकर हमारा सरकार से झगड़ा है। इस दौरान अखिलेश ने पीडीए के लिए भी आवाज उठाई, जिसने लखनऊ से दिल्ली तक साहब की टेंशन को बढ़ाया हुआ है। इसके साथ ही अखिलेश ने यूपी सदन में अग्निवीरों की शहादत पर सवाल उठाए, तो वहीं डिंपल यादव ने भी दिल्ली संसद में बढ़ती बेरोजगारी की मांग को उठाया। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए डिंपल यादव ने कहा कि अमृतकाल की बात हो रही है, स्वर्ण काल की बात हो रही है, सुनहरे काल की बात हो रही है, लेकिन ये सारे काल काल्पनिक काल हैं, इसकी वास्तविकता कुछ और है। उन्होंने दावा किया कि देश के 45% युवा बेरोजगार हैं। बता दें कि इससे पहले डिंपल यादव ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है। बजट में किसी भी प्रकार की एमएसपी का जिक्र नहीं है। बीजेपी सरकार में हमारी पहलवान बहनों का अपमान हुआ। मैं नहीं मानती कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे। वहीं अखिलेश ने भी अग्निवीरों को लेकर सदन में योगी सरकार की आंख खोली। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा धोखा यूपी के साथ हुआ। यहां से सबसे ज्यादा नौजवान जाता था। साल में 70,000 की भर्ती होती थी, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी युवाओं की भर्ती होती थी। सरकार ने जानबूझकर किया है, जिससे पीडीए के लोगों के घर में खुशहाली ना आ सके। अखिलेश ने कहा कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू होने के बाद अब 70 की बजाय 40,000 भर्ती होंगे। 4 साल के प्रशिक्षण के बाद 35,000 बाहर निकाल दिए जाएंगे। कुछ दिन पहले अग्निवीर का एक नौजवान शहीद हुआ था। जब शव घर पर पहुंचा तो सरकार का कोई इंतजाम नहीं था। पहला अग्निवीर शहीद हुआ, उसे फौज का वो सम्मान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। अखिलेश के सवालों का योगी के किसी मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि ब्रजेश पाठक जवाब देने को खड़े हुए, लेकिन एक भी बात का सीधा जवाब अखिलेश को नहीं दे पाए, जिसके बाद योगी के सारे विधायकों के चेहरे का रंग उड़ गया।